हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो भी चीज़ जाना था एज ए ट्रंक के ऊपर से फिल्टर करना ट्रैफिक को, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले आप लोगों ने लास्ट वीडियो को देखना है, देन इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है। और वही चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके आ चुका हूँ और ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। और आप लोगों को नहीं पता कि ये इंटरफेस क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोस को देखना है, मतलब वीडियो नंबर फर्स्ट से देखना स्टार्ट करना है, तब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब मैं यहाँ पे वीलन का पार्ट करने जा रहा है, तो स्विच का सिलेक्शन करूंगा। तो मैं यहाँ पे दो स्विच सेलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट ए नंबर, बस समझने के पर्पज से हम यहाँ पे दो स्विच सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और तीन तीन पीसीज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। समझने के पर्पज से मान लेते हैं कि हमारे फ्लो नंबर 1 का डिवाइस है और ये हमारे फ्लो नंबर 2 का डिवाइस है। अब इनको मैं केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद हम इसे कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज़ करने जा रहे हैं वो आप लोगों को मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि हम करने क्या जा रहे हैं इस टास्क के अंदर। यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि क्या चीज़ हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब जैसा कि मैंने यहाँ पे केबल के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं वीलन भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगा वीलन 10 का डिवाइस, इसे मैं बनाता हूँ वीलन 10 का, और इसको बनाता हूँ वीलन 20, और इसे बनाता हूँ वीलन 30। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, वीलन 10, वीलन 20 और वीलन 30। और अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि ये मेरे फ्लो नंबर 1 का डिवाइस है, ये मेरा फ्लो नंबर 2 का डिवाइस है। तो मेरी आधी टीम कहाँ पे है, फ्लो नंबर 1 के ऊपर, आधी टीम मेरी फ्लो नंबर 2 के ऊपर है। और पहले मैं ये चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे वीलन 10 कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, इसको 20 30, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 20 और 30। और यहाँ पे आईपी एड्रेसेस भी हम डिवाइसेस के ऊपर असाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.1 और यहाँ पे देता हूँ 10.2। और वीलन के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट और रह गए वो सारे वीडियोस मैं स्टेप बाय स्टेप बनाता जाऊंगा। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहना है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट हमारे हैं। और आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो, जिससे मैं उसके आंसर आप लोगों को दे पाऊँ, ठीक है। तो वीडियो के अंदर ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको वहीं रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन आप लोगों ने कमेंट कर देना है जो भी आपके मन में डाउट रह गया। तो अब मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ डिवाइसेज के ऊपर, और इस पीसी के ऊपर मैं दे देता हूँ। कोई नई चीज़ मैं यहाँ पे नहीं करने जा रहा हूँ, सिंपल सा आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, यदि नहीं पता तो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर तो मैं बता नहीं सकता हूँ। बताने में तो बता सकते हैं लेकिन वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती होंगी जो अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ 10.3। तो ये सेम चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है और यहाँ पे भी सेम चीज़। देन इसके बाद हम वीलन कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ 10.4 और यहाँ पे देता हूँ 10.5। ये एक वर्चुअल टूल है, रियल डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस कैसे देते हैं ये भी शायद आप लोगों को पता होगा। नहीं पता तो पता कर लेना, है ना, क्योंकि मैंने वीडियोस के अंदर तो ऑलरेडी बता रखा है। ओके, देन आईपी एड्रेसेस मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे इस वाले पोर्ट को मैं वीलन 10 के ऊपर कॉन्फ़िगर करूंगा, इसको वीलन 20 पे और इसको वीलन 30 पे। स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वीलन 1 के ऊपर एक्टिव होते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, एक बार दिखा भी देता हूँ, है ना। ये पहले मैंने दिखा रखा है आप लोगों को, वैसे शो वीलन हम करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। ये स्विच है, हमारा स्विच का इंटरफेस है, और इनेबल करता हूँ शो वीलन, मैं आपको करके दिखाता हूँ। शो वीलन एंटर करता हूँ। देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वीलन 1 के ऊपर एक्टिव होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले इनको एक्टिव करवा देता हूँ। किसके ऊपर एक्टिव करवा देता हूँ, 10 20 और 30 के ऊपर। मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाऊंगा, पहले वीलन क्रिएट कर देता हूँ, वीलन 10 क्रिएट कर देता हूँ, एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। और आप नाम देना चाहते हो तो नाम भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं दे रहा हूँ। और नाम कैसे देते हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ, वीलन 30। और नाम देना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे नेम लिखोगे, जो भी नाम आप यहाँ पे डालना चाहते हो डाल सकते हो, आपका नाम भी यहाँ पे विलन का बन जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शो विलन मैं करता हूँ। तो 3 विलन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, 10 20 और 30। तो अब इनके ऊपर एक भी पोर्ट एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव हमने करवाना है। 10 के ऊपर हमने ये वाला पोर्ट एक्टिव करवाएंगे, 20 के ऊपर ये, और 30 के ऊपर ये। तो चलिए मैं कर देता हूँ। सेम चीज आप लोगों ने फ्लो नंबर 2 के ऊपर, मतलब इस वाले स्विच के ऊपर करना है। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये मेरा फ्लो नंबर 1 का डिवाइस है और ये मेरा फ्लो नंबर 2 का डिवाइस है। ओके, बस समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये फ्लो नंबर 1 और 2, जिससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में।
और मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर, इंटरफेस को सेलेक्ट करता हूँ। देन इंटरफेस को सेलेक्ट करने के बाद और आप लोगों को वीलैन जितने भी हमारे पोर्ट हैं उनको वीलैन के ऊपर एक्टिव कैसे करवाते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ये मैंने बता रखा है। और नहीं पता तो पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखने जाना है। ये इसके अंदर मैं बता भी रहा हूँ इस वीडियो में, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। और एक्सेस पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। देन स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। देन इंटरफेस अगेन सेलेक्ट करता हूँ 0/2 पोर्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 0/3 switch port mode access switch port access VLAN 30। देन इसके बाद इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। इसके ऊपर मैंने VLAN क्रिएट नहीं किया तो इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ये ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है इसने। आप लोग यहाँ पे VLAN पहले बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। तो वही सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है, कोई सिंपल सा इसमें जाना है, 20 क्रिएट कर दो, एग्जिट करके बाहर आ जाओ, तो VLAN 30। या आप नहीं भी क्रिएट करते हो VLAN तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक खुद से क्रिएट कर देगा, एग्जिट करके बाहर आ जाना है। देन इसके बाद मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 पोर्ट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 एग्जिट करके मैं बाहर आ गया हूँ और शो VLAN करता हूँ, शो VLAN। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जितने पोर्ट थे इन सबको एक्टिव करवा दिया VLAN 10, 20 और 30 के ऊपर। अब देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्ट को मुझे ट्रंक बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा VLAN 10 का डिवाइस फ्लो नंबर 1 का डिवाइस और फ्लो नंबर 2 के साथ कनेक्ट करे, सेम VLAN आपस में कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे मुझे ट्रंक चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार पिंग करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट तो पिंग नहीं करेगा ना, तो ये टास्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो अभी मैं कर रहा हूँ। तो मैं पिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं पिंग करता हूँ कहाँ पे, भाई सेम टीम का डिवाइस, मतलब VLAN 10 का डिवाइस VLAN 10 के साथ कनेक्ट करे। तो मैं पिंग करता हूँ, तो अभी तो नहीं होगा क्योंकि मैंने ट्रंक बनाया नहीं है 10.4 के ऊपर, मैं पिंग करने जा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डिवाइस पिंग नहीं करेगा, मतलब कम्युनिकेशन मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट को ट्रंक बनाना पड़ेगा ना। ट्रंक क्या है भाई, मल्टीपल VLAN डेटा कैरी करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, ट्रंक का यूज करते हैं। तो देन इसके बाद फास्ट इथरनेट 0/4 इंटरफेस के ऊपर मैं गया। देन यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक में चला देता हूँ। देन एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। अब आप लोग पिंग करने जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पिंग करने गया। तो अभी रुको, अब मैं पिंग करता हूँ तो मेरा पिंग हो जाएगा, डिवाइस हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेम VLAN के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अब हमारा मेन टास्क यहाँ पे स्टार्ट होता है कि ट्रंक पे से हम फिल्टर करने जा रहे हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ट्रंक चला देता हूँ, तो ट्रंक क्या करता है, ऑल VLANs को परमिशन दे देता है कि जितने VLANs यहाँ पे बने हुए हैं 10, 20, 30, 40 जितने भी हैं उन सबको परमिशन दे देगा अपनी ओर से, वो सब कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सेम VLAN के साथ। लेकिन अब मैं यहाँ पे चाहता क्या हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, मैं चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है कि मैं VLAN 10 के डिवाइसेस को कम्युनिकेट नहीं करना चाहता। मतलब मैं चाहता हूं कि 10 वाला जो डिवाइस है वो यहाँ पे VLAN 10 के साथ कनेक्ट ना करे और 20 वाले और 30 वाले VLAN के जो डिवाइस है वो आपस में कम्युनिकेट करें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रंक पे से एंट्री हटानी पड़ेगी VLAN 10 की। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, तो एक बार मैं बता देता हूं। अगेन हम ट्रंक पे से फिल्टर करने जा रहे हैं। ट्रंक तो बाय डिफॉल्ट जितने VLANs यहाँ पे क्रिएट हमने कर रखे हैं उन सबको परमिशन दे देगा कि वो कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन हम ट्रंक पे से फिल्टर करने जा रहे हैं स्पेसिफिक VLAN को, हम चाहते हैं यही VLAN कनेक्शन बनाए। और तो कुछ भी कंडीशन वहां पे हो सकती है। मान लो कि ये जो केबल हमने बीच में सेंटर में ले रखी है इसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ रखा है, तो हम चाहते हैं कि मान लो ये जो टीम हम ये जो हमारी टीम है VLAN 10 के ऊपर जो एक्टिव है इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है कि यहाँ से फ्लो नंबर 1 के डिवाइसेस फ्लो नंबर 2 के साथ कनेक्ट करें, तो हम इनको ब्रेक कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना। तो कुछ भी कंडीशन वहां पे हो सकती है, बस मैंने समझाने के पर्पज से ऐसा बोला है। तो अब मैं यहाँ पे चाहता क्या हूँ, मेन मुद्दा मेरा यहाँ पे क्या है कि 10 का डिवाइस 10 के साथ कनेक्ट ना करे और 20 का और 30 का डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करे, लेकिन 10 वाली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये हम कैसे करेंगे, तो अब मैं दिखा देता हूँ। ट्रंक तो बाय डिफॉल्ट सबको परमिशन दे देगा। इंटरफेस के ऊपर जाएंगे, फास्ट इथरनेट 0/4 मैंने इंटरफेस को सेलेक्ट किया, स्विच पोर्ट ट्रंक मैंने चलाया। देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ और यहाँ पे अलाउड करना है। देन उसके बाद VLAN आपसे पूछेगा VLAN। देन अब मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। अब यहाँ पे नेटिव जो लिखा हुआ है, ये नेटिव क्या है,
इसका भी कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियोस इसके ऊपर भी क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, कि नेटिव क्या होता है, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है उस सबके बारे में अच्छे से बताऊंगा। अब देखो मैं कौन से वीलेन को रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे ना, ऐड, ऑल, एक्सेप्ट, नॉट, नन और रिमूव, तो मैं वीलेन 10 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कहाँ से रिमूव करने जा रहा हूँ? ट्रंक पे से। तो मैं यहाँ पे क्या चलाऊंगा? रिमूव। और कौन से विलेन को रिमूव करने जा रहा हूँ, तो अब ये मेरे से पूछ रहा है विलेन नंबर, तो मैं विलेन नंबर 10 देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब देन आप लोग यहाँ पे चेक करोगे कि मैं विलेन 10 के डिवाइस को पिंग करने जाता हूँ 10.4 के साथ, मतलब ये 10 विलेन 10 का डिवाइस है ना ये वाला, और ये भी विलेन 10 का है। पहले तो पिंग कर रहा था, अब लेकिन मैंने परमिशन वहां से हटा दिया ट्रंक पे से, तो अब मैं पिंग करने जाता हूँ तो पिंग नहीं करेगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो विलेन ट्रंक पे से कुछ इस तरीके से आप लोग विलेन को फिल्टर कर सकते हो। अब मान लो आपको जरूरत आ गई कि आप चाहते हो कि विलेन 10 का डिवाइस विलेन 10 के साथ कनेक्शन बनाए, लेकिन ये दोनों जो है 20 और 30 ये कनेक्शन नहीं बनाने चाहिए, तो ये भी हम कैसे करेंगे? तो पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। रिमूव आपने कर रखा था विलेन 10 को, सेम आप लोगों ने यहाँ पे क्या लगाना है? ऐड। तो यहाँ पे क्या कर देना है? ऐड करना है। कौन से विलेन को ऐड करना है? विलेन 10 को। एंटर कर दो। अब देन आप कनेक्शन बनाने चेक करोगे, कनेक्शन चेक करने जाओगे तो आपका कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे थे? 20 और 30 नहीं बनानी चाहिए, तो लेकिन अब मैं पिंग करने जाऊंगा 20 के डिवाइस को 20 के साथ, तो ये पिंग करेगा। तो ये भी एक बार मैं दिखा देता हूँ पिंग। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ, है ना। और नहीं भी समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, है ना, पॉज करके आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के पास ऑप्शन होता है। तो मैं तो डायरेक्ट रुकूंगा नहीं वीडियो के अंदर, है ना, तो आप लोग रुक के देख लेना, ऐसा नहीं बस स्किप करके चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। विलेन 10 के डिवाइस को मैं पिंग करने जा रहा हूँ, मतलब ये वाला जो डिवाइस था मेरा 10.2 को मैं पिंग करने जा रहा हूँ 10.5 के साथ, मतलब सेम विलेन के डिवाइसेज हैं। तो मैं जैसा चाहता था कि भाई पिंग नहीं करने चाहिए, लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट पिंग करेंगे, तो अब ये पिंग कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रंक पे से हम फिल्टर करना चाहते हैं कि 20 का और 30 का डिवाइस पिंग नहीं करना चाहिए, तो सेम कंडीशन आप लोगों ने अप्लाई करनी है जैसा कि अभी हमने किया था। और मैं क्या करता हूँ, और मैं यहाँ पे विलेन और रिमूव, कौन से विलेन को रिमूव करना चाहता हूँ? 20 को। और अगेन मैं रिमूव मैंने 20 को कर दिया है। अब आप लोग पिंग करके देखोगे 20 वाले डिवाइस को तो पिंग नहीं करेगा, और सेम चीज आप लोगों ने अप्लाई कर देना है 30 के लिए, तो 30 वाला पिंग नहीं करेगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने अगेन ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रिमूव की जगह ऐड लिखना है, और यहाँ पे क्या लिख देना? 20। देन आपका डिवाइस अगेन कनेक्शन बनाना एस्टेब्लिश कर देगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ट्रंक पे एंट्रीज बना सकते हैं। और यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और एक्स्ट्रा है, इनका क्या यूज होगा? जैसे मैं यहाँ पे वीलैन की जगह अलाउड मैंने किया वीलैन और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, मैं नन कर देता हूँ, है ना, नो कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे नो प्रेस कर दिया मैंने नन, और एंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद जितने भी वीलेंस यहाँ पे चले हुए हैं वो किसी का भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो एक साथ आप जितने भी वीलेंस को एक साथ टर्मिनेट करना चाहते हैं तो हो जाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ फ्लोर नंबर 1 के डिवाइसेस फ्लोर नंबर 2 के साथ कनेक्शन ना बनाए, एक भी डिवाइस सेम टीम का हो या डिफरेंट टीम का, आपस में कम्युनिकेशन नहीं बनानी चाहिए। तो आप एक साथ आप एक एक करने की जरूरत, अलग अलग रिमूव करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे नन का आप लोगों ने यूज करना है। देन जितने भी विलेंस हैं, 10, 20, 30, 40 जितने भी विलेंस चले हुए हैं सारे के सारे बाय डिफॉल्ट जैसे आप नन चलाओगे वो डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे कुछ नया चेंज हो गया, और आप अब क्या चाहते हो कि भाई फ्लो नंबर 1 के डिवाइसेस फ्लो नंबर 2 के साथ कनेक्शन बनाए। तो आप सभी को तो आपने शुरुआत में क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया था। लेकिन अब आप चाहते हो कि सभी कनेक्शन बनाए, तो आप लोगों ने यहाँ सिंपल क्या करना है? ऑल चला देना है, देन एंटर कर देना है। तो अब बाकी के जितने भी डिवाइसेस थे आपके सबके सब कनेक्शन बनाने लग जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से आप लोग टंग पे से फिल्टरिंग कर सकते हैं। और ये एक्सेप्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी सेम चीज, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे विलन के ऊपर नन करते हैं, ऑल करते हैं, जितने विलन्स को हम परमिशन देने जा रहे हैं तो वही चीज़ यहाँ पे है। और एक रेंज के अंदर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है, जो भी टास्क मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, तभी आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। वरना आप लोग बस देख के छोड़ देते हो तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।